हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ओमवीर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आखिर उत्तराखंड में हो क्या रहा है? सबको पता है क्या हो रहा है। जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है, जिसे हम डेमोग्राफी चेंज कहते हैं। यह लगभग 10 वर्षों से हो रहा है, अधिक मात्रा में। जहां लगभग सीमित आबादी होती थी मुसलमानों की, वहां पर लगभग 16 से 17% मुस्लिम आबादी हो चुकी है। सहारनपुर, बिजनौर, रामगढ़ के इलाकों को या उसके आसपास के इलाकों को छोड़ दें तो इसके अलावा जो भी उत्तराखंड के इलाके थे उनमें बहुत मुश्किल से मुस्लिम आबादी कहीं मिलती थी या कहीं मिलती ही नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ बहुत तेजी से बसाव हुआ है। जानकारी के लिए बता दूं, उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर इस वक्त मुसलमानों की आबादी लगभग 32% के करीब पहुंच चुकी है। इसका कारण मुजफ्फरनगर और सहारनपुर को नज़दीक पड़ने के कारण वहां से मुसलमानों का बहुत अधिक मात्रा के अंदर विस्थापन हुआ है। बिजनौर और रामगढ़ की तरफ से भी इन्होंने पैर पसारने शुरू कर दिए थे, और वो भी पूरी योजना के तहत। आजकल उत्तराखंड एक ताजा घटना के कारण सुर्खियों में है। वो खबर है पुरोला गांव से। पुरोला एक उत्तराखंड का गांव है जो गंगोत्री के रास्ते में पड़ता है। यह उत्तरकाशी की तरफ है। यहाँ पर पुरोला गांव के अंदर एक लव जिहाद का मामला सामने आया। इसके बाद से वहाँ के निवासी आक्रोश में हैं। काफी समय से वो इन सारी समस्याओं को ध्यान से देख रहे थे, या कहें कि प्रतिक्रिया का इंतजार था, क्योंकि वो काफी समय से ये सब देख रहे थे किस तरह से मस्जिदों पर अतिक्रमण, किस तरह से नए नए मदरसों की स्थापना, किस तरह से मज़ारों के थ्रू नई नई मज़ारें उगाना। आपको जानकारी के लिए बता दूं, उत्तराखंड में 1000 से अधिक नई मज़ारों का स्थापना या कहें नई मज़ारें बनाई गई, जो अवैध रूप से बनाई गई, जिनके ऊपर सरकार का एक अभियान भी चला हुआ है। उस अभियान के तहत 400 से अधिक मज़ारों को तबाह कर दिया गया या अक्रोचमेंट को हटा दिया गया, और 600 के करीब मज़ारें अभी बाकी हैं। इसी बीच यह घटना होती है जिसमें आक्रोश होना स्वाभाविक ही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने यह अपील की है कि कानून को अपने हाथ में ना लें। हम भी इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन जब जनता का रोष एक सीमा के पार चला जाता है तो यह संभव नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने हृदय के अंदर या अपने दिल के अंदर बुरे विचार या बुरे मानसिकता लेकर उनके साथ रह सके। इसके बाद तमाम नोटिसों के बावजूद, जो सरकार ने नोटिस दिए थे उनके बावजूद, वहाँ से मुसलमानों को पलायन करना पड़ा, या कहें मुसलमानों को वहाँ पर से अपने ज़मीनों को छोड़कर जाना पड़ा। अब हम इस घटना के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि यह वहाँ की जनता का स्वाभाविक आक्रोश था, जो काफ़ी समय से उनके अंदर पल रहा था, और वो तब फूटा जब पानी सर के या नाक के ऊपर से बहने लगा। आप यदि भारत में चल रहे इस्लामीकरण या इस्लामवाद की निरीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई मुल्ला मौलानाओं द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनके आसपास अधिक से अधिक बसावट की जाए और लैंड जिहाद किया जाए। लैंड जिहाद तो आप जानते ही हैं, जिसके तहत भारत में कहीं भी किसी भी वक्त रोड पर, पार्क में, किसी बगीचे में अचानक एकाएक कोई नई मज़ार उगाती है। यह तथ्य है, क्योंकि जब इन मज़ारों के निरीक्षण किया गया तो इनके नीचे कुछ भी नहीं निकला। जैसे उत्तराखंड के अंदर 400 मज़ारों का निरीक्षण हुआ है, उनके नीचे कुछ भी नहीं मिला है। तो इसी प्रकार से यह तथ्य प्रूफ भी हो चुका है कि किस तरह से अवैध सरकारी ज़मीनों को अपने अंडर लेकर या मज़ार के अंडर लेकर उन पर अतिक्रमण किया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन घेरने का काम किया जाता है और इनको बसाया जाता है। और इस तरह से
ज़मीन का अतिक्रमण करके मज़ार बनाना ये इस्लाम के भी खिलाफ है। लेकिन इन सब तथ्यों का खुलासा द्वारका, जूनागढ़ आदि सब कई जगहों पर हो चुका है कि ये किस तरह से फ्रॉड फैलाया जा रहा है। अगर कोई समाज इस प्रकार की अति करता है तो उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा उठना स्वाभाविक भी है। एक समय के ऊपर लोग कितना इंतजार करेंगे, कितना प्रशासन की ओर देखेंगे, क्योंकि प्रशासन इन मामलों के अंदर मौन मूक दर्शक बन के बैठ जाता है। और इन जो ये जिहादी टाइप के लोग होते हैं जो ये मदरसों के अंदर ये अतिक्रमण करते हैं, नए नए मदरसे बनाते हैं, मज़ारे बनाते हैं, इनका सपोर्ट लेने के लिए हमारे देश के बुद्धिजीवी क्लास आ जाती है जिन्हें हम तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं। और जो अपने आप को सेकुलरिज्म का सीईओ या सूरमा कहते हैं वो इनके बचाव में आ जाते हैं और भारत को बाहर तक बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक प्रकार से नेक्सस बना हुआ है, इन सब का लिंक बना हुआ है कि किस तरह से डेमोग्राफी चेंज की जाए, अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग किया जाए और उन स्थानों के ऊपर ये सब अतिक्रमण किए जाएं जो भारत की आस्था के केंद्र हैं। क्योंकि किसी भी संस्कृति और सभ्यता के ऊपर चोट तभी हो सकती है जब उसकी आस्था के ऊपर चोट की जाए, उसकी जो तीर्थ स्थल हैं उनके ऊपर अतिक्रमण किया जाए। तो इस तरह से ये सभी इंटेलेक्चुअल्स और कहें कि सेकुलरिज्म के सूरमा ये सभी मिलकर एक प्रकार से नेक्सस की तरह काम कर रहे हैं। और इसी के तहत उत्तराखंड में आज लोगों की अति का बांध टूटा है। और रियल मायने में बताऊं तो ये उत्तराखंड के लोगों द्वारा भारत के अन्य इलाकों के अंदर दिए गए मैसेज की तरह है कि वो किस तरह से इसको लेते हैं, किस तरह से सचेत रहते हैं, किस तरह से अपने आसपास हो रही गतिविधियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। दोस्तों, ये सब सरकार होने के बावजूद चल रहा है, पुलिस प्रशासन होने के बावजूद चल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी मानसिकता कितनी दूर तक जा रही है, ये कितनी दूर तक सोचकर काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये घटना से कुछ सीखा होगा या आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और हाँ, एक बात और, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।